पैर सामने खोल लेंगे। अब दाहिना पैर मोड़ लेंगे, राइट लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथ ऐसे साइड में। अब लेफ्ट हैंड को ऐसे जंघा और छाती के बीच से डालेंगे, लेफ्ट हैंड से लेग को क्रॉस करके और ऐसे लेफ्ट लेग को ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। वक्रासन, जिनकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है वो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं, ऐसे घूम गए। बहुत अच्छा अभ्यास है पेट के लिए, लिवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियास के लिए, बैक के लिए। ऐसे घूम गए, पीछे से देखा, कंधे के पीछे से ऐसे। फिर दूसरी तरफ से राइट लेग सीधी, लेफ्ट लेग को बेंड किया, राइट हैंड को ऐसे क्रॉस करके और ऐसे राइट लेग को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए, ऐसे। ये पूरा घुमाव आता है कमर में। फिर पैर सीधे, फिर बाएं पैर को मोड़ लेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड किया, राइट लेग को उसके ऊपर रख दिया। कितना अच्छा है ना, ऐसे ये बैठ गए। जो हल्के हैं वो बैठ जाना, जो भारी हैं वो थोड़े लुढ़क सकते हैं, तो इसलिए पैर मोड़ के ऐसे रखना। जो हल्के हैं वो पैर पर बैठ जाना, बाकी ऐसे मोड़ के रखना और ऐसे घुटने पर घुटना। अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर लो, दूसरा हाथ पीछे से लो और ऐसे पकड़ लो। कुछ बात बनी? पूरी बॉडी एकदम फिट रहनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। दाहिना पैर मोड़ा, फिर बाएं ऊपर रख लो। अब आप तो नभा स्पृशम दीप्तम हो, आप तो समरेशु पराक्रम वाले हो, तो योग में भी पराक्रम दिखाओ। हा? ऐसे कितना अच्छा है ना। ऊपर वाला हाथ सामने कान से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ ऐसे लिया, ऐसे पकड़ लेते हैं। किसी किसी में तो अभी बहुत दूरियां हैं, बहुत मजबूरियां हैं। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, नहीं तो कंधे जाम हो जाएंगे। चलो अब उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट जाएंगे, है ना। कितना अच्छा है ना, ऐसे। इसमें तो लेट जाओ, मेरी तरफ सिर कर लो, पीछे पैर कर लो, आंख पीछे नहीं लगी हुई है, ऐसे। मेरा थोड़ा हंसने हंसाने का स्वभाव है, बुरा तो नहीं लग रहा है ना। अच्छा, खुश रहो। देखो जिंदगी किसके लिए है? खुश रहो। और खुश तीन तरह से रहा जाता है। एक तो तामसिक काम करके, जैसे ये लगे हुए ना कुछ आतंकवादी, उग्रवादी, दूसरों को मार के और फिर खुशियां मनाते हैं। कुछ राजसिक खुशियां होती है, उसमें मारते तो नहीं, दूसरों को थोड़ा कष्ट देते हैं, चुगली करके, निंदा करके, किसी की टांग खींच के, केकड़ों की तरह। केकड़ों की कहानी सुनी है ना, वो एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं, ऊपर चढ़ने नहीं देते किसी को। तो कुछ लोग जो है वो राग द्वेष रखते हैं, निंदा स्तुति करते हैं। मीन्स खुशियां तो मनाते हैं, लेकिन उसका आधार राजसिकता होती है, नशा आदि करना, ये तामसिक सुख है, राजसिक सुख है। तामसिक और राजसिक सुख ये अच्छा नहीं मान, सात्विक सुख। खुश रहो, प्रसन्न रहो, औरों को प्रसन्न रखो, अपने लिए, अपने देश के लिए, घर परिवार समाज के लिए, दुनिया के लिए, भगवान के लिए उपयोगी बनो। ऐसे कितने अच्छा लगता है हम जब किसी के लिए कुछ भी करते हैं। तो खुश रहो, बस सुबह से शाम तक कुछ ऐसा करो जिससे अपने को खुशियां मिले, औरों को खुशियां बांटें। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, ये मकरासन था, भुजंगासन, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ की कोहनियां छाती से टच करती हुई, पार्श्व भागों से रिब केज से टच करती हुई, दोनों पैर पीछे सीधे, श्वास अंदर भर के सामने से उठाते हैं, बहुत जरूरी है कमर के लिए। भुजंगासन, ऐसे नाभि तक उठाना, रोक के रखना, ऊपर देखना, ऊपर। छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी बच्चे हैं। और बड़े भी पैर पीछे जमीन पर रहेंगे, पैर पीछे से नहीं उठेंगे, थोड़ी देर रोक के रखिए, श्वास अंदर, कोहनियां थोड़ी
झुकी हुई, पूरी कोहनी सीधी नहीं होंगी, थोड़ी सी बैंड करके रखेंगे कोहनियों को, ऊपर देखेंगे, फिर नीचे, फिर से एक बार श्वास भर के, कोहनियां ऐसे ही पार्श्व भागों से टच करती हुई, दूर नहीं, फिर नीचे, दोनों हाथ अब ठोड़ी के नीचे। दूसरा अभ्यास भुजंगासन का भी, इसमें कोहनियां पूरी सीधी कर देंगे, हथेली पर हथेली सामने से पूरा उठा देंगे, ऊपर देखेंगे, ये श्वास अंदर, ये बैक के लिए बहुत जरूरी है, बातों की कमर दुखती है। फिर नीचे आ जाओ, फिर लांडे लांडे चलते, लंगड़े लंगड़े चलते, टेढ़े टेढ़े, श्वास अंदर भरो, सीधे हो जाओगे साहब। बहुत अच्छा है बैक के बैलेंस के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की साइंटिफिक एक्सरसाइज है। फिर नीचे, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे, एक, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, श्वास अंदर, दो, फिर दूसरी ओर से एक, दो, श्वास अंदर भर के ऐसे पैर को ऊपर उठा देते हैं, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, फिर नीचे ले आते। ये बहुत अच्छा है, पहले ऊपर से फिर नीचे से बैलेंस बनाया। ये जिनको मोटापा उनके लिए भी अच्छा है, किसी किसी की तौंद बहुत निकल जाती है, तो ये तौंद के लिए बहुत अच्छा रहता है। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, तो आगे पीछे से ऐसे 10-10, 20-20 बार उठा देते हैं और कपाल भाती करते हैं, तो कमर एकदम अच्छी हो जाती है। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से छाती, पीछे से पैर उठते हैं, दोनों तरफ से बॉडी को खींच के रखते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ऐसे, कितना अच्छा है ना। फिर नीचे, अब सीधे लेट जाते हैं, सीधे लेट जाएंगे। बहुत जबरदस्त अभ्यास स्पाइनल कॉर्ड के लिए। आज पूरी दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई कितना बड़ा एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई कितना बड़ा क्रिकेटर हो, सब खिलाड़ी हो, अनाड़ी हो, घुटने पंजे सीधे, देखो मिले हुए ऐसे, पैर मोड़ते हैं और घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर। जिनको भी कमर को स्वस्थ रखना, उनको मरकटासन करना पड़ेगा, भुजंगासन करना पड़ेगा। भुजंगासन आपको करा दिया, अभी मरकटासन है, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में ऐसे, यह अभ्यास है, इसको कहते हैं मरकटासन। ये ऐसे, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास अंदर, ऐसे, ऐसे आराम आराम से, ऐसे 2-3 बार कर लेना, 5 बार तक कर सकते हैं। कमरे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसको बढ़ा सकते हैं। कीजिए, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। आपको करके ये अच्छा लगता है, एकदम कमर रिलैक्स हो जाती है, बैक को रिलैक्स करने के लिए। अब दूसरा अभ्यास, सेकंड पोज इसका मरकटासन का, घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे, फिर दूसरी तरफ से, एक तरफ पैर, तो एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे आ जाता है, क्योंकि घुटने पंजों में फासला है ना, तो ऐसे, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर। अब मरकटासन का तीसरा पोज, दोनों पैर सीधे, घुटने पंजे सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही, दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं तरफ लेके जाएंगे। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, बहुत जरूरी आसन है ये भी, गर्दन के लिए। एक तरफ पैर है, दूसरी तरफ गर्दन, बाएं तरफ पैर को लेकर के गए हाथ के पास, गर्दन दाएं तरफ घूम गई, फिर पैर थोड़ी देर इस स्थिति में रोक के रखते हैं, जितना ले जा सकते उतना ले जाएंगे। जरूरी नहीं आपका पैर हाथ के पास चला जाए, नीचे भी रहता है तब भी कोई बात नहीं। फिर वापस पैर 90 डिग्री पर, फिर जमीन पर। एक बार सभी एक साथ करेंगे, बाएं पैर उठाएंगे, एक, दाहिनी तरफ लाएंगे, 2, जितना ला सकते हैं उतना अधिकतम लाने की कोशिश करें,
और जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो पैर के पंजे को अथवा पैर के अंगूठे को पहले उंगली और अंगूठे से ऐसे पकड़ लेंगे अथवा पंजे को ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसी गर्दन विपरीत दिशा में, जो जितना कर सके इजीली उतना कर ले। बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं, बच्चों की क्योंकि बैक में स्टिफनेस आ जाती है। फिर दूसरी ओर से मैंने स्टिफनेस को दूर करने के लिए आपको बताया, थोड़ा शिलाजीत लो, दूध में हल्दी लो, और देखो कुछ आयुर्वेद की ऐसी औषधि हैं जिसको आप जीवन पद्धति के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हो। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यह हमारी जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति। यही तो हमारा अध्यात्म है, यही तो हमारी वैदिक विरासत है। खैर, नेक्स्ट, अब पवन मुक्तासन। 40 साल के आसपास उम्र हो चुकी है, दोनों घुटने पास में, दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक कर लीजिए, घुटनों को मोड़ा और घुटनों को छाती से लगाइए, सिर उठा करके ना से लगा देना घुटने से। यदि कमर में दर्द है तो सिर मत उठाना, खाली पैरों को दबाना, तो कमर में लाभ होगा। गर्दन में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, तो सिर उठा करके नासिका लगा देना घुटनों से, पंजे तने हुए नीचे ऐसे, ये पैर सीधे। अब लास्ट 3 अभ्यास है वेट को बैलेंस करने के लिए। थाई, बटक, सिप्स, पीठ बहुत बढ़ जाता है, कपालभाति करना, ये अभ्यास करना जो अभी बता रहे हैं, 10, 20, 25, 50 बार तक कर सकते हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए। ये एक एक पैर से भी हो सकते हैं और दोनों पैरों से भी अभ्यास हो सकते हैं। मैं कह रहा था कुछ आयुर्वेद की चीजों को जीवन पद्धति के तौर पर अपनाएं। आंवला एलोवेरा जूस पिए। जिनको मोटापा है, शुगर की बीमारी है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, प्लेटलेट्स डाउन आ जाते हैं, और स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, इनका तो रामबाण माने अचूक औषधि है गिलोय। गिलोय पीने से स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया होने के बाद भी मिट जाता है, और जो लगातार सेवन करते हैं उनको ये समस्या होती ही नहीं है। याद रखना, मच्छर कोई भी काट सकता है, उसको कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो परमिशन से घुसेगा कहीं पर भी। आप गिलोय का सेवन कीजिए, आपको स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया कुछ नहीं होगा, आपको सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होगा, इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होगी, SLEMS ऑटोमेन डिजीज नहीं होगी। इतनी अच्छी चीज है, गिलोय पिया करो रोज, या तो रस पी लो या गिलोय की गोली खा लो। एक एक पैर को या दोनों पैरों को ऐसे उठाया, अब दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाया। मैं बता रहा था योग आयुर्वेद को जीवन शैली के तौर पर अपनाएं, ये लाइफस्टाइल है। इफ यू डिनाई योग and Ayurveda in daily life, then disease will be enter in your life. पैर से बड़ा शून्य बनाते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आपने योग आयुर्वेद को, भारतीय जीवन पद्धति को अडॉप्ट नहीं किया एज ए लाइफस्टाइल, तो डिजीज आपकी लाइफस्टाइल बन जाएंगे। योग लाइफस्टाइल नहीं बनेगा तो क्या बन जाएगा? रोग लाइफस्टाइल बन जाएगा। दाएं पैर के बाद बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाए, इसलिए बोलते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज। आजकल ये मॉडर्न वर्ड है, लोग बोलते हैं बाबा जी ये तो होती ही है। मैंने कहा क्यों होती है, किसने बोला? मैंने कहा डॉक्टर ने बोला। मैंने कहा डॉक्टर तो पागल है जो ऐसा बोलता है। सब पागल, डॉक्टर पागल नहीं होते, अच्छे भी डॉक्टर होते हैं, वो तो खुद भी योग करते हैं, औरों को भी कहते हैं भैया देखो बीमारियों से बचना है, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, हार्ट की बीमारी से, थायराइड की बीमारी से, अर्थराइटिस से बचना है, गैस, एसिडिटी और कैंसर जैसी बीमारियों से, SLEMS ऑटोमेन डिजीज से बचना है तो योग करो। खैर, अब तीसरा अभ्यास, एक एक पैर को ऊपर उठाया, गोल घुमाया। अब दोनों पैरों से गोल घुमाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो करना चाहे तो कर सकते हैं दोनों पैरों से भी। मोटापा नहीं रहेगा बिल्कुल भी, एकदम पाताल लोक में चला जाएगा पेट तुम्हारा ऐसे। फिर साइकिलिंग। तो मैं कह रहा था गिलोय पिए, आंवला एलोवेरा जूस पिए। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो लौकी का जूस पिए। शुगर बढ़ी हुई है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए। अच्छी अच्छी चीजें खाए पिए। जिनको शुगर है वो थोड़ा गिलोय का रस भी हम बनाते हैं, गिलोय की गोली भी बनाते हैं, मधुनाशिनी, इनका सेवन क्या करें। ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो थोड़ा मुक्तावटी ले ले, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो अर्जुन की छाल, हृदयामृत ले ले। ये कुछ मैं कह रहा था आयुर्वेद को जीवन पद्धति के तौर पर अपनाएं। 40 साल की उम्र के बाद 45-50 के आसपास ना जोड़ों में दर्द होने लगता है,
मसल्स टाइट होने लगते हैं तो चंद्र प्रभावटी का सेवन कर लिया करें। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे किया। चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छी होती है जोड़ों के दर्द के लिए, यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है उसके लिए, जर्नल वीकनेस के लिए। और जो मोटे भाई बहन हैं वो गोमूत्र का अर्क पी लिया करें। गोमूत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। हमने तो गोमूत्र पर इतना शोध किया है, शुगर के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, ओबेसिटी के लिए। हमने तो पहली बार गोमूत्र में से सोना भी अलग किया है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। करीब 5 साल लगे हमको। पैरों को थोड़ा खोल लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शवासन में आराम। गोमूत्र में स्वर्ण होता है। पहले आपने सुना होगा बचपन में कि गाय का दूध पीला इसलिए होता है, उसमें सोना होता है। पैर थोड़ा खोल लिया, हाथों को जंघों से थोड़ी दूरी पर रखा, श्वासों के साथ सहज हो जाते हैं। मैं कह रहा था आपको योग आयुर्वेद को जीवन शैली के तौर पर अपनाने, इस विषय को बाद में पूरा करेंगे। अभी थोड़ी देर शवासन करते हैं। सब आसनों के बाद में शवासन करना बहुत जरूरी है। संकल्प पूर्वक शरीर को ढीला छोड़ना, यह शवासन है। सुबह सुबह सूर्य की किरणें भी थोड़ी लेनी चाहिए, इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आजकल बहुत बढ़ रही है। सुबह उठ के थोड़ा सा सूर्य का धूप सेकना चाहिए। सूर्य का त्राटक भी यदि कोई कर सके तो वो आंखों की नेत्र ज्योति के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए अपने आप में औषधि है। सूर्य ऊर्जा का, सात्विक ऊर्जा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। श्वासों के साथ संकल्प पूर्वक देह को ढीला छोड़ देते। ये सत्य है कि शरीर हमारा साधन है। शरीर, इंद्रिय और मन से पार हम आत्मा हैं। एक दृश्य सत्य में कह रहा था, ज्ञान विज्ञान हो या अध्यात्म विज्ञान हो, ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है पूरा जीवन। ये शरीर, इंद्रिय, मन, ये ज्ञात सत्य हैं, दृश्य सत्य है। इसके पीछे अदृश्य आत्मा, वो हम हैं। और वह आत्मा भगवान के अनंत ज्ञान से, भगवान के अनंत प्रेम से, भगवान के अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख से, शांति से परिपूर्ण है। और वही हम हैं। तत्त्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। श्वासों के साथ अपने स्वरूप को ऐसे अनुभव करना, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में जीना। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल छोड़ देना और अपने स्वरूप में ठहर जाना। वैसे ज्यादा ही थकान रहती है तो संकल्प पूर्वक पहले माथे को, आंखों को, चेहरों को शिथिल करते हैं, फिर हाथों के कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, पूरे हाथों को, फिर फेफड़े को, हृदय को ढीला छोड़ते हैं, पेट को, पेड़ू भाग को, पीठ को ढीला छोड़ देते हैं संकल्प पूर्वक। कमर से लेकर के और जंघाएं, घुटने, पंजे, पूरे शरीर को ऐसे संकल्प पूर्वक ढीला छोड़ते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में रगड़ते हैं। दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का, ऊष्मा का अंजन आंखों पर, चेहरे पर करते हैं। आंखें खोल लेते हैं, बाएं करवट लेते हैं, बैठ जाते हैं। देखो कितना थकाया, अब थकान उतर गई ना थोड़ी देर के शवासन से। जीवा बाहर और सिंहासन। ये बहुत अच्छा है गले थायराइड के लिए। फिर गले की ऐसी मसाज कर लो थोड़ी। ये गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति, उज्जाई मैं बता रहा था ना, वो थोड़ा कर लो, थोड़ा गर्दन को गोल गोल घुमा लो या अभ्यास कर लेना, तो आपके थायराइड की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है भाई। और ये एक पॉइंट होता है ऐसे, ये यहां से दबा लेते हैं, तो इससे थायराइड के लिए। बाकी तो सारी बीमारियों के लिए अलग अलग पॉइंट होते हैं, उसको बाद में बताएंगे। सिंहासन। फिर एक करते हैं हास्यासन। हंसना, हास्य योग। स्ट्रेस सब बीमारियों का कारण है और हंसना, खुश रहना सब बीमारियों का समाधान है, सब समस्याओं का समाधान। तो दोनों हाथ उठा के आनंद से, मस्ती से झूमते हुए फिर से हंसो। हंसते रहो थोड़ी देर तक।
ऐसे कुछ तो ना जब भी देखो तब ऐसे हंसते हुए दिखते कृपा की तरह, और कुछ को ना जब भी देखो तब ऐसा लगता है सारी धरती का बोझ इन्हीं के सिर पर है, ऐसे गंभीर से। जब पूछो भाई इतने इतने गंभीर क्यों, बोले बहुत जिम्मेदारियां हैं ना, तो हम मुस्कुराते हैं तो कोई हम गैर जिम्मेदार है? तो हंसो, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। देखो आदमी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 गज जमीन जीने के लिए, चाहे दौड़े, चाहे बैठे, चाहे सोए, चाहे योग करे, चाहे भोग करे। कितनी जमीन चाहिए जीने के लिए? और जीने के बाद मरते हैं, शमशान में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, तो मरने के लिए भी कितनी जगह चाहिए? 2 गज। 2 गज जमीन जीने के लिए, 2 कपड़े तन ढकने के लिए। वैसे इनके बिना भी हमारा तो गुजारा हो जाता है, आप लोगों की शर्म के लिए पहन लेते हैं। नहीं तो बहुत से बाबा दिगंबरी होते हैं। 2 गज जमीन जीने के लिए, 2 कपड़े तन ढकने के लिए और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। अरे मनुष्य की तो बात क्या, चींटी से लेकर के हाथी तक, चाहे कण भर खाता हो या मण भर खाता हो, सबको मिल जाता है। फिर भी आदमी क्यों दुखी रहता है? अरे जिंदगी आनंद से जियो। कुछ जब देखो तभी गिला शिकवा करते रहते हैं, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने वो मुझे नहीं दिया। अरे भगवान ने तुझे इंसान बना दिया, और इंसान बना करके भगवान ने तुझे सारी शक्ति दे दी। इंसान हो करके दुनिया में तुम कितने ही महान हो सकते हो, वो सामर्थ्य परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। लेकिन फिर भी हम हमेशा दुखी, दरिद्र, ऐसे नहीं। तो भगवान ने इंसान का जन्म देके दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमें दे दी है। चाहे हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी कुल में पैदा किया हो। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के घर में, सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, गुरुकुल में पढ़ा हूं। श्रद्धेय आचार्य जी भी ऐसे ही एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। हम लोग दोनों ही पहले सरकारी स्कूल में, फिर गुरुकुल में पढ़े, और अब IIT, IIM ही नहीं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए होके भी होश गायब हो रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं गुरुकुल में पढ़े हुए। यह है संकल्प की शक्ति, यह है योग की शक्ति। अपने भीतर की शक्ति को जो अनुभव कर लेता है, फिर वो अपने जीवन में भी सुखी रहता है और जगत में भी नया इतिहास बनाता है। आपको भी ऐसा ही करना है। हमारे मस्त रहो। देखो पाना कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी होकर के आप इतना क्यों कर रहे हो? मैंने कहा इसलिए तो कर रहे हैं, बाबा जी होकर के ही कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, ये तो बाबा जी हो गया, दुनिया में किसी काम का नहीं। जो अपने लिए जीता है वो किसी के काम के लिए, जो अपने लिए केवल जीता है वो किसी का काम का नहीं होता है। जो सबके लिए जीता है वो सन्यासी सबके काम का होता है। खैर, अब मैं आपको लास्ट जो बात बता रहा था उसको पूरी कर देता हूं। मेरे पास तो इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, आप सुनते जाओ ना तो आपको इतना आनंद आएगा, पता ही नहीं लगेगा सुबह से कब शाम हो गई। सुबह सुबह मैं योग करता हूं और सबको कराता हूं। किसी ने बोला बाबा जी आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। प्रसाद बोल रहे थे, बाबा हमको योग का प्रसाद दे दो, हम पर बड़ा उपकार होगा। मैंने कहा ये आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, मैं तो कोई दूसरा योग ना सीखे तो खुद करता हूं सुबह सुबह। मेरा नियम है, सुबह मेरा 4 से 8 ये 4 घंटे का समय योग के लिए होता है। इसमें और कुछ नहीं करता हूं। आप इतना नहीं कर सकते तो 1 घंटा योग जरूर कीजिए। 3 व्रत ले लीजिए आप कि मुझे योग 1 घंटा जरूर करना है, स्वदेशी का ही प्रयोग करना है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सेवा में रखना चाहिए। और विदेशी कंपनियां, एक विदेशी कंपनी आई थी, देश को लूटा और बाद में गुलाम बनाया। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी के परिणाम को पूरे देश ने देखा, झेला, उसको तो आज तक हम भुला नहीं पाए। आज तो हजारों कंपनियां लूट रही हैं। करीब 25 लाख करोड़ रुपए का तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं सामान। 25 लाख करोड़ रुपए का देश के अंदर, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है, चाहे एजुकेशन है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे डेली रूटीन की लाइफ है, सब जगह विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं। कोशिश करो देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में रहे लगे। ये रॉयल्टी के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे अलग अलग नामों से देश का पैसा खींच खींच के विदेशी कंपनियां बाहर लेके जाते हैं। कोई अपने देश में धर्मादा करना थोड़ी आती है। योग का व्रत लो, स्वदेशी का व्रत लो और देश की सेवा का व्रत ऐसा। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, ये धरती मेरी मां है और मेरा ये संकल्प है कि मैं अंतिम श्वास तक
मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यदि उसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। यही तो जज्बा आपको सेना में सिखाया जाता है और आपको सैल्यूट करते हैं, प्रणाम सलाम करते हैं कि आप इस संकल्प के साथ जीते हैं कि आप देश की सेवा का व्रत लेकर के जी रहे हैं। बस योग का व्रत और स्वदेशी का व्रत और जुड़ जाएगा तो ये मेरा भारत देश पुनः सोने की चिड़िया परम वैभवशाली बन जाएगा। आप बहुत बड़ा फर्ज कर्तव्य इस देश के प्रति निभाते हैं। थोड़ा सा फर्ज हमने भी आपको योग सिखा के निभाया और हम चाहते हैं कि आप और हम सब सुबह सुबह तो योग करें, दिन में युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध भी करें सुबह सुबह योग, दिन में युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध भी करो और वो भी इस भाव से करो कि मेरा कर्तव्य है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूं, अहिंसा ही मेरा धर्म है। लेकिन कोई दूसरा कोई हिंसक हो जाता है, क्रूर हो जाता है, अत्याई हो जाता है, सीमा का अतिक्रमण करता है, तब तो भगवान राम ने भी रावण को मारा था, भगवान कृष्ण ने भी कंस और शिशुपाल का शीश काटा था। इसलिए आप सब योगी होते हुए भी जब जरूरत पड़ती है तब योद्धा बनकर के युद्ध भी करना और योग आयुर्वेद को एक जीवन शैली की तरह जितना हो सके इसको अडॉप्ट करते जाना। आप सबके बीच में ऐसे ही आके बहुत अच्छा लगा। अब तो हम आपके पड़ोस में भी बस गए हैं। यहां तेजपुर में एक शिलान्यास किया है और 100 दिन के बाद वहां यूनिट शुरू हो जाएगी। करीब 20,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन पतंजलि का आपके यहीं तेजपुर से होने वाला है। 5,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट, 1 लाख से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है। और ये स्वदेशी का एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें मां बहन बेटियों से लेके, हमने कहा कि भाई बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। हमारे यहां पर, हमारे संगठन में, हमारे संस्था में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी सब जगह, तो यहां पतंजलि के कार्य में भी सब बेटियों को, बेटों को, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। और ये तो एक प्रकल्प है, ऐसे ही हर एक जिले में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हर एक जगह वैदिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के साथ में हम आचार्य कॉलम खोल रहे हैं, वो यहां पर भी खोलेंगे। बहुत आगे बढ़ाएंगे शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, देश की सेवा के विभिन्न आयाम। तो हम आपके पड़ोस में आ गए। तो अभी तो हम तेजपुर में ये पहली बार नहीं, ऐसे बार बार आते रहेंगे और आप हम मिलकर के योग करते रहेंगे। ये तो सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा, सीखने को बहुत कुछ है। एक्यूप्रेशर में ज्यादा नहीं कहता, बस इतना ही है। यहाँ थायराइड का, यहाँ आंख का, यहाँ फेफड़े का, यहाँ लास्ट की उंगली के नीचे, यहाँ कान का, उसके नीचे हार्ट का, यहाँ शुगर का, यहाँ स्ट्रेस का, यहाँ पीछे दर्दों के पॉइंट है और कुछ नहीं। तो 2 मिनट जोर से ताली बजा लिया करो, इसी में सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। 2 मिनट जोर से ताली ऐसे, तो जोर से ना, ऐसे कोई भी देखो, सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट ऐसे ताली बजा लिया करो। एक भजन सुनाता हूं आपको, गाओ। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवां, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।